हेलो दोस्तों, मैं संजय यादव आपका एसटी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज अपन पढ़ने वाले हैं वाद्यांतर का टॉपिक। देखो, हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा था सूचियाँ, और आज पढ़ने वाले एक नए टॉपिक के साथ में आपके सामने आए हूँ, वाद्यांतर, जो आपके कल्चर का टॉपिक है। कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन उठता है। अब जैसे वीडियो खत्म होता है उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में कौन कौन से इसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं और किस प्रकार के आए हुए हैं। तो देखो, पढ़ने को तो आपने पहले पढ़ा होगा। ये वाद्यांतर ऐसी बात नहीं है कि आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आप जैसे इसको पढ़ते हो तो 2 या 3 रोज बाद में इसको भूल जाते हो। लेकिन कभी आप फिल्म देखते हो या कोई नाटक वगैरह देखते हो तो वो लंबे टाइम तक आपको याद रहता है। क्यों याद रहता है? क्योंकि आप उसको कहानी के रूप में पढ़ते हो। तो आज इसको भी एक कहानी के रूप में पढ़ते हैं और उसको हरदम के लिए याद करते हैं। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इसको देखो, पढ़ेंगे आज अपन कुछ देसी भाषा के अंदर, कुछ हिंदी भाषा के अंदर, तभी मजा आएगा पढ़ने का कहानी के अंदर। तो सबसे पहले बात कर रहा हूँ मैं वाद्यांतर। वाद्यांतर कितने प्रकार के होते हैं? वाद्यांतर 4 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा वाद्यांतर तत्वाद्यांतर। दूसरा वाद्यांतर हो जाएगा सुशिर वाद्यांतर। थर्ड नंबर पे आपका हो जाएगा अवनद वाद्यांतर। और फोर्थ नंबर पे हो जाएगा घन वाद्यांतर। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा तत्वाद्यांतर की। देखो, तत्वाद्यांतर का मतलब होता है जिनको तार के द्वारा बजाया जाता है। तार के द्वारा बजाया जाता है। अब स्टार्ट करते हैं इसकी कहानी। सबसे पहले मैं बात करूंगा, अब इसको थोड़े देसी अंदाज में पढ़ते हैं। तो क्या हुआ था कि एक गांव था, तो उसके अंदर क्या था, एक आदमी रहता था। अब उस आदमी का नाम क्या था? ताराचंद। क्या नाम था? ताराचंद। लेकिन उसको शॉर्ट में क्या बोला जाता था? उसको शॉर्ट में बोला जाता था ओनली तारा। क्या बोला जाता था? तारा बोला जाता था उसको। अब क्या हुआ, इसकी पत्नी का नाम था सीता। क्या नाम था? सीता। अब एक बार इनके पास में गया और मैंने पूछा कि भाई ताराचंद, आजकल काय कर बोग रहे थे? तो ताराचंद ने बोला कि भाई हम दोनों ही क्या करते हैं, वीणा बजाते हैं। क्या करते हैं? बोले वीणा बजा और कमावा चा। वीणा बाजार कमाओ चा। तो फिर मैंने बोला कि भाई बढ़िया काम हो जाता है कि इसके अंदर? बोले नहीं, बढ़िया काम हो जाता है, और सारंगी और बजाने आने लग गई तो सारंगी भी लेके आएंगे अपन। तो बोला कि मैंने बोला कि भाई सारंगी क्यों लेके आओगे आप? बोले बाहर गए, जैसे अपने दीपावली पर ऑफर वगैरह चलता ना, वैसे ऑफर चल रहा था। तो मैंने बोला कि भाई सारंगी क्यों लेके आओगे? बोले सारंगी के साथ में रावण फ्री आएगा। मैं बोला तगड़ा काम है यार, सारंगी के साथ में रावण फ्री आएगा। अब आपको पता है कि रावण बहुत अहंकारी आदमी था, हर किसी को भांप लेता था वो। तो इस रावण ने भी क्या किया, इन दोनों को भांप लिया, तारा और सीता को, दोनों को क्या कर लिया, भांप लिया। और भांप के क्या कर दिया, इन दोनों को क्या बना दिया, 2 काका बना दिया। क्या बना दिया इसको? 2 काका बना दिए। क्या बना दिए? 2 काका बना दिए। तो देखो, यहां से पहला वाद्यांतर अपने निकल के आता है तारा। तो क्या आ जाता है? एक तारा। सीता से क्या आ जाता है? सितार। क्या हो जाता है? सितार। वीणा से क्या हो जाएगा? वीणा आपको सीधा पता है, वीणा हो जाएगा। कमाओच है तो कमाओच से क्या हो जाएगा? कामायचा। सारंगी से सीधा सारंगी है ही। रावण से क्या हो जाएगा? रावणत्ता। बाप से क्या हो जाएगा? बफंग। और 2 काका का मतलब क्या हो जाएगा? दू काको। तो आपने पहले बहुत बार याद किया होगा, ऐसी बात नहीं कि आपने याद नहीं किया, लेकिन याद करते हो उसके बाद में भूल जाते हो। लेकिन ये कहानी आप एक अपने आसपास से चीज़ों से जोड़ लेते हो। जैसे आपके आसपास में कोई ताराचंद है तो आप तुरंत याद आएगा कि हाँ तारा। अब सीता भी कहीं ना कहीं होगी, नहीं होगी तो हमारे पड़ोस में, वो मान लेना आप। तो सीता। ऐसे दोनों क्या करते हैं, वीणा बजा के कमाते हैं। फिर दोनों ने सोचा भाई और भी पैसा कमाना चाहिए अपने को, तो और पैसा कमाने के लिए सारंगी लेके आते हैं, और सारंगी के साथ में रावण फ्री आता है। और रावण क्या करता है, दोनों को भांप के 2 अलग अलग काका बना देता है इसका। तो चलिए नेक्स्ट जो प्रकार है उस पर चलते हैं। नेक्स्ट अपने पास सुशिर वाद्यांतर।
देखो सुशिर वाद्य यंत्र का मतलब क्या हो गया, जिनको फूंक मार के बजाया जाए, फूंक मार के बजाया जाए, फूंक मार के बजाया जाए। अब ऐसी फिर से एक कहानी सुनाता हूँ आपको। अच्छा एक आपसे पूछता हूँ, जैसे नाई होता है तो नाई का काम क्या होता है भाई, बाल काटने का होता है नाई का काम। तो ऐसे ही मेरा एक दोस्त था जो भी नाई था, तो क्या था, नाई था। अब मैंने पूछा उसको कि भाई कहाँ पे जा रहा है, बोले जंगल। और मैंने उसको पकड़ के एक खींच के मारी। बोले जैसे स्वच्छता अभियान चल रहा है तो जंगल में जाने की कहाँ पे आवश्यकता पड़ रही है तेरे को भाई, वापस स्वच्छता को खराब कर रहा है। तो वो कैसे जैसे उठा वापस से, वो थप्पड़ पड़ी तो गिर गया वो, तो वो जैसे जैसे उठा तो उसने बोला कि यार भाई वो काम करने नहीं जा रहा, मैं बांस लेने जा रहा हूँ। फिर से मैंने पकड़ के थप्पड़ रख दी उसके, बोले जंगल को काटने जा रहा है, फिर से जंगल का नुकसान करने जा रहा है। फिर से वो जैसे जैसे खड़ा हुआ वापस, बोला अरे सुन तो ले मेरी बात। बोले बता बात क्या है, वो बता मेरे को। उसने बोला कि बांस लेके आ रहा हूँ मैं, पूंगी बनाऊंगा। क्या लेके आ रहा है, बांस लेके आ रहा हूँ और पूंगी बनाऊंगा। मैंने उससे पूछ लिया भाई ये काम छोड़ के ये काम कब से करने लग गया। बोले अब करने लग गया, ये काम भी पैसे ज़्यादा चाहिए तो मैं करने लग गया। बोला तेरे को बनाना आता है क्या, बोले बनाना आता है, बैठ मैं तेरे को बना के बताता हूँ। ये पूंगी बनाता है। अब पूंगी बनाता है तो पूंगी क्या हो जाती है, बांकी हो जाती है। और बांकी भी कैसी होती है, सींग की तरह। सींग जानते हो ना, जैसे जानवरों के सींग आते हैं ना, वैसे सींग की तरह टेढ़ी हो गई, बाकी हो गई। बाकी याद रखना, टेढ़ी याद नहीं रखना, बाकी हो गई सींग की तरह। अब क्या किया इसने, सोचा भाई इसको ठोक लेते हैं, मतलब किसी चीज से उसने ठोका। अब जैसे इसने ठोका तो वो सीधी तो हुई नहीं और उसकी नाड़ी अलग हो गई। नाड़ी क्या हो गई, अलग हो गई, यानी कि वो टूट ही गई। मैंने क्या बोला भाई, नाई बांस लाया और पूंगी बनाया, पूंगी बाकी बन गई। बाकी भी कैसे, सींग की तरह। इसने ठोका और ठोका गया, नाड़ अलग हो गई। मैंने पूछा भाई ये बना किसके लिए रहा है, ये तो बता दे मेरे को। इसने बोला बेरी के लिए। अब बेरी ने, भाई पूंगी तो टूट गई, अब क्या करेगा भाई, पूंगी तो है नहीं, क्या ले जाके देगा। तो इसने क्या किया, इसने क्या किया, इसको शंख ले जाके दिया। क्या दिया, शंख ले जाके दिया। अब इस बेरी को क्या करना था, तो पूंगी तो पूंगी बजाना आता था क्योंकि ये सपेरण थी, श्याम पकड़ती थी ये। अब शंख ले जाके दे दिया, इसको बजाने नहीं आता था। तो ये क्या कि बड़ी मशक्कत से बजाई इसने। क्या किया, बड़ी मशक्कत से इसने बजाया इसको, शंख को। अब आपको पता है कि पूंगी का काम तो नाग पकड़ने का है। अब ऐसा तो है नहीं कि शंख बजाओगे नाग आ जाएगा। अब ये सोचिए भाई चलो बजा के तो देख लेते हैं, जैसे नाग आता है नहीं आता। तो नाग तो आता नहीं, और क्या आ जाता है, मोर आ जाता है। क्या आ जाता है, मोर आ जाता है। तो देखो नाई से क्या हो जाएगा, सहनाई। बांस से क्या हो जाएगा, बांसुरी। पूंगी सीधी है, पूंगी नाम लिखा हुआ है पूंगी। बांकी से क्या हो जाएगा, बांकिया। सींग से क्या हो जाएगा, सींगी। टोका से क्या होगा, टोटो। नाड़ से क्या हो जाएगा, नड़। क्या हो जाएगा, नड़। बेरी, रणबेरी। शंख आप जानते हो। मस्कत से क्या हो जाएगा, मशंक। और नाग से क्या हो जाएगा, नागफणी। और मोर से क्या हो जाएगा, मोर चंग। तो एक छोटी सी कहानी थी भाई, नाई जंगल से बांस लेके आता है, पूंगी बनाता है, पूंगी बांकी बन जाती है। फिर उसको ठोकता है, नाड़ अलग हो जाती है। अब जैसे नाड़ अलग होती है तो ये बेरी के लिए बनाता है, बेरी शंख बजाती है बड़ी मशक्कत से, नाग आता नहीं, मोर आ जाता है बेचारा। अब मोर को थोड़ी पता था कि भाई नाग की जगह ये आने वाला है, इसको पकड़ लेती है। ऐसे अपन आगे चलते हैं। तीसरे नंबर पे अवनद वाद्यांतर। देखो अवनद वाद्यांतर क्या होते हैं, चमड़े के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, चमड़े के। चलिए ऐसे इसी सीरीज, इस कहानी की सीरीज में आगे बढ़ते हैं अपन।
तो अवनत वाद्य यंत्र की भी कहानी है। क्या होता है कि जैसे अपने गांव में स्कूल की छुट्टियां वगैरह आती है ना, जैसे अभी कोरोना टाइम चल रहा था, तो कहीं ना कहीं अपने खेल के हर एक खेल का मोड़ ढूंढ लेते थे। तो अधिकतर आपको पता है कि गाँव के अंदर ताश वगैरह ज़्यादा खेली जाती है। तो यहाँ पे भी अपने 4 व्यक्तियों को ताश खिलाने वाले हैं, और उन चारों व्यक्तियों का नाम है ढोल, नगाड़ा, चंग और ढप। अब आपको पता है कि 4 अगर आदमी इकट्ठे हो गए तो दल ही बन गया एक उनका। तो दल बना के ताश खेलते हैं। दल बना के क्या खेलते हैं? ताश खेलते हैं। भाई ढोल, नगाड़ा, चंग और डप चारों क्या करते हैं? दल बना के ताश खेलते हैं। अब इनके शर्त हुई थी, भाई अपने गांव में भी एक शर्त रखते हैं, भाई ऐसे तो मजा ही नहीं आता, भाई खेलते हो तो सब एक शर्त रखते हो तो बड़ा मजा आता है खेलने में। तो पढ़ने में वो टारगेट सामने होता है, उनके सामने एक टारगेट हो गया कि हाँ चलो जो जीतेगा उसको पैसे दिया जाएगा, भाई जो सबसे टॉपर रहेगा उसको पैसे दिया जाएगा या फिर कोई पार्टी वगैरह दी जाएगी। ऐसे अपने पढ़ाई में भी तभी मन चलता है जब अपने सामने टारगेट हो। तो ये चारों के सामने क्या हो गया? टारगेट हो गया, भाई जो जीतेगा उसको ये तो पैसा मिलेगा, ये क्या मिलेगा? पार्टी मिलेगी उनको। अब क्या था कि जैसे ये खेलने बैठ गए, अब इनके बीच में शर्त हो ही गई। अब जैसे खेल एंड होता है तो खेल एंड होता है तो ये जो ढोल है मर्द आदमी था। क्या था? मर्द आदमी था। अब ये तीनों क्या करते हैं? हार जाते हैं और ढोल जीत जाता है। और ये तीनों मतलब वहां से उठ के इतनी तेज भगते हैं, ये देखता है कि हो क्या गया। बाद में पता चलता है कि यार मैं जीत गया, ये तीनों भाग गया, पैसे देने वाले नहीं है। अब ये मर्द आदमी था, ये भी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा था, बहुत दौड़ की थी इसने, ये भी उनके पीछे लग गया और तीनों को पकड़ लेता है और पकड़ के फिर खंजर निकालता है। क्या करता है? खंजर निकालता है। और खंजर निकालने के बाद पूछता है, जैसे पूछते हैं ना अपना, जैसे बंदूक है फिल्मों में तान ली बंदूक है, सिर्फ पूछता है बोले देगा नहीं देगा, वैसे ये भी क्या करता है? खंजर निकाल के पूछता है बोले दोगे नहीं दोगे पैसे, या पार्टी दोगे नहीं दोगे। तो ये देखते हैं बोले एक खंजर ही निकाल के डरा ही रहा है, क्या करेगा। तो इन्होंने क्या कर दिया, बोले नहीं देंगे, कर ले जाते तेरे को क्या करना है। तो इसने क्या किया? खंजर निकाली और खंजर निकाल के टपका के ढेर कर दिया तीनों को माटी के अंदर। क्या कर दिया? माटी के अंदर ढेर कर दिया। देखो 4 तो आपके सामने है, ढोल, नगाड़ा, चंग और डप। दल से क्या हो जाएगा? मानदल। ताश से क्या हो जाएगा? ताशा। ऐसे देखो मर्द से क्या हो जाएगा? मर्दंग। क्या हो जाएगा? मर्दंग। खंजर से खंजर हो गया। आगे पहुंच रहा है, आगे आपके पास है टपका के ढेर कर दिया माटी के अंदर। तो ढेर से क्या हो जाएगा? ढेरू। और माटी से क्या हो जाएगा? माट और माटे। 2 वाद्य अंतर बनेंगे माटी से, माट और माटे। तो एक छोटी सी कहानी ये थी। इसी सीरीज में अपन आगे बढ़ते हैं घन वाद्य अंतर। आगे घन वाद्य अंतर। देखो घन वाद्य अंतर, घन 2 शब्दों में है। देखो कंफ्यूजन यहाँ पे होती है अवनद और घन के अंदर की चमड़े का कौन सा बना हुआ है, घन कौन सा बना हुआ है, सॉरी चमड़े का कौन सा बना हुआ है। और हाँ चमड़े का तो आपको मैंने बता ही दिया भाई, ये किसका बना होता है? चमड़े का बना होता है। अब मेरे दिमाग से निकल गया भाई घन वाद्य अंतर किसका बना होता है। तो आप कमेंट करके बताना कि घन वाद्य अंतर किसका बना होता है। तो आगे चलते हैं अपने इसी सीरीज में। अब देखो घन वाद्य अंतर की बात कर रहा हूँ, तो घन वाद्य अंतर में वही सीरीज अपन कहानी के रूप में स्टार्ट करते हुए चलते हैं आगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक थाली लेके आया मैं। आप सोच रहे हो कि थाली का क्या करेंगे, तो मैं क्या लेके आ गया, एक थाली लेके आ गया। अब क्या किया, जिमाने का प्रोग्राम था, रख दिया मैंने एक थाली। अब इसमें क्या कर दिया मैंने, जैसे पुरस्कार ही बोलते हैं ना अपन, भाई खाना वगैरह डालना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे डाल दिया। अब आप सोच रहे होगे कि ये कौन सी चीज है, जीरा। क्या है? जीरा। तो थाली के अंदर क्या रख दिया मैंने, जीरा। अब एक आदमी था, अब जिमा किसको रहा था मैं, एक झालर आदमी था। कौन था? झालर आदमी, उसको जिमा रहा था। मैंने जीरा रख दिया। ये थोड़ी देर तो सोचता रहा कि यार ये कौन सा आइटम आ गया। थोड़ी देर बाद फिर मैंने एक और आइटम ला के रख दिया,
क्या था? खांड। थोड़ा सा सोचने लग गया भाई चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसको तो जेब में डाल के घर ले चलेंगे, सब्जी बना लेंगे भाई, इसको तो कैसे खाएंगे, खांड आ गई तो खांड को खा लेंगे। थोड़ा सा इंतजार और करता है ये, और देखता है वाले और कुछ भी तो चीज़ आएगी नहीं आएगी। तो आप भी सोच रहे होगे ये क्या है, ये तो रसगुल्ले या गुलाब जामुन, लेकिन ये दोनों ही नहीं है। ये क्या है? टिकिया है। क्या है? टिकिया। ये सोचता है चलो बढ़िया है, थोड़ा थोड़ा अच्छी अच्छी ये खाने का आइटम आता जा रहा है। अब आगे चलते हैं। अब मैंने बोला कि भाई साहब यही है, जिमना स्टार्ट कर ले जिम। मैंने क्या बोला? ले जिम। और ये बात किसको बोल रहा हूं मैं? इस जालर आदमी को। अब ये जालर को, इसको क्यों जिमा रहा हूं? क्योंकि इसने क्या किया, झांझ की जोड़ भरी थी इसने। क्या भरी थी? झांझ की जोड़ भरी थी। जोड़ का मतलब जैसे लड़की की सगाई पे बढ़ते हैं ना जोड़, तो वैसे। तो झांझ की क्या भरी थी इसने? जोड़। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया? थाली। तो थाली एक वाद्यांतर हो गया, गण वाद्यांतर का। दूसरा कौन सा हो गया? जीरा, मंजीरा। क्या हो जाएगा? मंजीरा। खांड, खड़ताल। क्या हो जाएगा? खड़ताल। टिकिया, टिकिया से क्या हो जाएगा? टिकोरी। क्या हो जाएगा? टिकोरी। लेजिम सीधा सीधा है। झालर वाद्यांतर सीधा है, झांझ सीधा है, जोड़ से क्या हो जाएगा? रमजोड़। क्या हो जाएगा? रमजोड़। तो आपके ये 4 वाद्यांतर थे जो मैंने कहानी के रूप में आपको पढ़ा दिया। और इसको आप कम से कम 2 या 3 बार अगर याद करते हो, 2 या 3 बार रिपीट करना है आपको बस, उसके बाद में कभी नहीं भूलोगे इस चीज़ को आप। क्योंकि ये जब कहानी पढ़ते हैं तो आसपास की चीज़ों से बनाई हुई कहानी है ये, और जैसे आसपास की चीज़ों को आप देखते हो। अब जैसे ये कहानी है थाली, कभी भूलोगे कि आपके दिमाग में चलता रहेगा कि हाँ एक थाली रखी थी, थाली में इधर जीरा रख दिया था, जीरे के पास में खांड रख दी थी, खांड के पास में टिकिया रख दी थी, फिर उसको बोला था कि भाई ले जिम। किसको बोला था? झालर को। क्यों? क्यों इसने झांझ की जोड़ भरी थी। तो इस प्रकार से आप आराम से याद कर सकते हो और कभी नहीं भूलोगे। इसके बाद में आपके आगे 10 क्वेश्चन आने वाले हैं जो इसी से रिलेटेड है, और उनको जैसे आप ये कहानी जैसे आपको याद हो जाती है, और वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं वही क्वेश्चन में लेके इससे आगे जो क्वेश्चन है वो इसी सीरीज में अपने इस वाद्यांतर के क्वेश्चन देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि लोहे का मोरचंग किस प्रकार का वाद्यांतर है। अब अपन ने सुशिर वाद्यांतर के अंदर पढ़ा था कि वो बेरी के लिए पुंगी बनाता है, लेकिन पुंगी सही नहीं बनती, वो बाकी हो जाती है, टूट जाती है। उसके बाद में शंख बनाता है उसके लिए, और शंख बना के फिर बाद अब पुंगी को किस लिए काम में लेते हैं अपन? नाग पकड़ने के लिए। तो इसी प्रकार अपन ने, नाग तो आया नहीं था, मोर आ गया था, तो क्या हो गया? मोरचंग कौन सा वाद्यांतर हो गया? सुशिर वाद्यांतर हो गया। इसी प्रकार आगे वाला क्वेश्चन आपको दे रखा है हिरण, बारहसिंगा या भैंसे के सींग से बना वाद्य यंत्र जो प्राय जोगियों द्वारा बजाया जाता है। अब एक चीज याद रखना है आपको, जो आपको मैंने बताया था कि जो पुंगी थी वो कैसे बन गई थी? बांकी बन गई थी, और किस प्रकार से? सींग की तरह बांकी बन गई थी। तो आपका इसमें आंसर क्या हो जाएगा? पहली चीज तो सींगी। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन और आ रहा है कि हिरण, बारहसिंगा या भैंसे की सींग से बना वाद्य यंत्र जो प्राय जोगियों द्वारा बजाया जाता है। मतलब जो सींग है वो किसके द्वारा बजाया जाता है? जोगियों द्वारा बजाया जाता है। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन दे रखा आपको, निम्न में से कौन सा वाद्यंत्र एक सुशिर वाद्यंत्र नहीं है? अब अपन ने पढ़ा था उसके अंदर शुरू देखो ऑप्शन क्या दे रखा आपके पास? सारंगी, नागफनी, अलगोजा और नड़। अब देखो शुरू में अपन ने पढ़ा था कि तारा और सीता दोनों वीणा बजाते हैं, फिर उसके बाद में थोड़े रोज बाद में क्या करते हैं? वो सारंगी और लेके आते हैं। तो सारंगी तो कौन सा हो गया? तत्वाद्यंत्र हो गया। नागफनी अपन ने अभी देखा ही था सुशिर वाद्यंत्र के अंदर कि वो नाग तो आता नहीं, वो मोर आ जाता, तो नागफनी कौन सा हो गया? सुशिर वाद्यंत्र। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन में चलते हैं, कामायचा किस प्रकार का लोकवाद्य यंत्र है? कामायचा। अब मैंने आपको बताया था कि देखो ऑप्शन क्या क्या आपके पास? तत्वाद्यंत्र, सुशिर वाद्यंत्र, ताल वाद्यंत्र, और एक तरह का आपके पास गण वाद्यंत्र। अब आपको मैंने बताया था कि कामायचा किस प्रकार का वाद्यंत्र है कि सीता और तारा दोनों वीणा बजा क्या करते हैं? कमावच है। तो कमावच से क्या हो गया? कामायचा हो गया। तो कौन सा वाद्यंत्र हो गया? तत्वाद्यंत्र हो गया। इसी प्रकार एक आगे क्वेश्चन और है आपके स्क्रीन पे आ रहा है, जो भाई निम्नलिखित को सही क्रम में जचाना है आपको। देखो एक तरफ आपका दे रखा है वाद्यंत्र,
और एक तरफ दे रखा है उनके प्रकार। जैसे आपको दे रखा है एक तरफ तत्वाद्य अंतर, सुशिरवाद्य अंतर, अवनदवाद्य अंतर और घनवाद्य अंतर, और इसके सामने दे रखा आपका जैसे धातु के बने होते हैं, तार के बने होते हैं, फूंक मार के किसको बजाया जाता है, चमड़े के कोण से बने होते हैं। तो इसी सीरीज में अपन देखते हैं। देखो पहला नीचे ऑप्शन दे रखा आपको, तो इसमें से आपको सही लगाना है कौन सा। देखो तत्वाद्य अंतर कैसे बजाया जाता है, तत्वाद्य अंतर किसके माध्यम से बजाया जाता है, तार के माध्यम से बजाया जाता है। तो पहले के अंदर क्या आ जाएगा, बी, पहले में क्या आ जाएगा, बी आ गया। सेकंड नंबर पे सुशिरवाद्य अंतर। अब आपको पता है कि सुशिरवाद्य अंतर कैसे बजाया जाता है, फूंक मार के बजाया जाता है। तो फूंक मार के बजाने वाला ऑप्शन कौन सा हो गया, सी। ऐसे देखो आगे देखेगा अवनदवाद्य अंतर। अब अवनदवाद्य अंतर किसके बने होते हैं, चमड़े के। अब चमड़े का ऑप्शन कौन सा है, डी। ऐसे लास्ट में दे रखा है घनवाद्य अंतर, और घनवाद्य अंतर किसके बने होते हैं, धातु के बने होते हैं, और इसमें ऑप्शन कौन सा हो गया, ए। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, बी सी डी ए, बी सी डी ए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका नंबर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। अब एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ इसमें मैं इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आपके सामने। भाई निम्नलिखित का मिलान करना है। ऑप्शन आपके सामने दे रखा है इकतारा, खंजरी। कल अपन ने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी, वहाँ पे खंजर लिख दिया था, तो वो खंजरी की जगह आप खंजरी कर लेना उसको। तो इकतारा हो गया, खंजरी हो गया और रमजोड़। अब आपके सामने दे रखा है कौन से वाद्य यंत्र है। ए ऑप्शन दे रखा है घन वाद्य यंत्र, बी ऑप्शन दे रखा है तत्वाद्य यंत्र, और सी दे रखा है आपको अवनदवाद्य यंत्र। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है और कमेंट में इसका आंसर बताना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको आगे भी शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना। ऐसा ही एक नया वीडियो और लेके आऊँगा मैं, जो इसी कहानी के रूप में अपन पढ़ने वाले हैं। देखो कहानी से किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो ये लंबे टाइम तक या हरदम के लिए याद हो जाते हैं, लेकिन अब वैसे रटते हो आप कितनी भी रट लो इनको, लेकिन रटने के बाद में 5 या 7 रोज बाद में उसको फिर से भूल जाते हैं। तो इसी कहानी के साथ में एक और वीडियो लेके आऊँगा, और वीडियो को आगे तक शेयर करना। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। जय हिंद।